बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ज़िला एबटाबाद के इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाके तनावल का मरकज़ जो है शेरवान गाँव, इसके टॉप पे खड़ा हूँ। और मेरे साथ एबटाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट हारून खान तनोली, ये चूँकि इनका अपना आबाई हल्का भी है। और मुझे यहाँ पे आके इंतहाई खुशी हुई है कि हम जिस ग्राउंड पे खड़े हैं इसके बैकग्राउंड पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स, और नीचे जो शेरवान गांव की जो बड़ी आबादी है वो हमें नज़र आ रही है। तो इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाका, यहाँ के मसाइल अपनी जगह पे, अगर यहाँ पे वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मजीद इस इलाके की खूबसूरती को एक सियाती मुकाम में अगर तब्दील किया जाए तो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक ही इलाका है। यहाँ पे चीड़ के घने जंगलात, पुरफजा मकामात। आरिफ खान तनौली साहब, आपका चूंकि ये आबाई इलाका है तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन के ये शेरवान जो तनावुल का जो एक मरकजी गांव है, इसी तारीख के हवाले से, यहाँ के कबाइल के हवाले से, यहाँ के जो यूनियन काउंसिल्स हैं और बड़े बड़े जो देहात हैं उनके हवाले से आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिए। शुक्रिया जी नवीद साहब। पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ तनावल में। शुक्र है आप आए, तनावल को देखा आपने। आप पूरी दुनिया को आप इस तनावल को दिखा रहे हैं। तनावल एक सरसब्ज शादाब खिता है, मगर बदकिस्मती से यहाँ पर मकामी क़यादत न होने की वजह से ये गुनागून मसाइल का शिकार था। गुज़िश्ता कुछ अरसे से यहाँ के तहसील मेयर मलिक जुनैद खान तनौली ने बड़ी काविश की। उनकी काविशों की मरहून मिन्नत है ये जो तरक्की आप देख रहे हैं, ख्वाह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की सूरत में देख रहे हैं, ख्वाह आप हॉस्पिटल की सूरत में देख रहे हैं, ख्वाह दीगर मंसूबों की सूरत में आप देख रहे हैं। उसके पीछे वो अगर बात की जाए तो वो एक फ़र्द है, वो है मलिक जुनैद खान तनौली, जिसकी मरहून मिन्नत ये है क्योंकि उसने यहाँ कोशिश की। वज़राए आला जितने भी वो आते रहे, तहसील का नारा सबसे पीपल पार्टी के दौर में लगा था। फारूक अहमद खान शेरपा और अयूब खान तनौली साहब थे। अयूब अहमद खान तनौली साहब के बाद अगर कुछ काम तरक्याती हुए हैं तो वो मलिक जुनैद है जिसने किए हैं। अगर ज़ाती किसी हैसियत से बात की जाए तो वो हमारे पास मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जेब से भी किए हैं, जिसमें सरफहरिस्त नाम सैयद सलीम शाह का भी आता है। हल्के की तामीर और तरक्की में उसने जो अपना किरदार अदा किया है, लोगों के अपने काम खुद करवाए हैं। जैसा कि आपने कहा कि शेरवान शेरवान ये देख सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है। वो सामने जो है एबट हिल है, यहाँ मेजर जेम्स एबट जिसके नाम से एबटाबाद शहर को जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। मेजर जेम्स एबट जो है वो यहाँ उसने अपना मस्कन अख्तियार किया था, क्योंकि ये जो एबट हिल पहाड़ी है, एबट हिल पहाड़ी जो है इससे 35 किलोमीटर हरीपुर, 35 किलोमीटर एबटाबाद, 35 किलोमीटर मानसेरा, ये सराउंडिंग में और बहुत अच्छी जगह थी और सारा प्लेन एरिया है। तनौली साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये मेजर जेम्स एबट जो अंग्रेज सरकार का जो एक यहाँ पे इरा था, हमारे बड़े सगीर में एक बड़ा नाम था मेजर जेम्स एबट। तो वो जब आए थे इस खिते में तो उन्होंने आके शेरवान के अंदर यहाँ पे रिहाइश रखी थी, और उनके नाम पे जो पहाड़ी है इसका नाम एबट हिल। शेरवान शेरवान के अंदर जो एक पहाड़ी है इसका नाम भी एबट हिल्स के नाम पे है, क्योंकि मेजर जेम्स एबट के बारे में सरा तनौली साहब ने बताया है कि उन्होंने जब यहाँ पे आए, बरसगीर उनकी आमद हुई, उन्होंने एबटाबाद को मरकज बनाया, तो उसके बाद उनका अगर जो ज्यादा टाइम गुजरा है तो वही शेरवान के अंदर गुजरा है। जी तनौली साहब। बिल्कुल जी, मेजर जेम्स एबट का वक्त यहाँ गुजरा है। पहले उसने फिर थाना बनाया, थाना बनाने के बाद नवाज हैं यहाँ पर। तनौली, सैयद, अवान हुई और दीगर जो कबाइल हैं वो हैं। मेजॉरिटी में ये 2-3 कबाइल हैं यहाँ पर आबाद हैं, प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे फूलों का गुलदस्ता है। मतलब उस मानद रहते हैं। तनावल के इलाके में जो बड़ा कबीला है वो तनौली कबीला जो है, और उनके साथ जो सादात हैं, अवान हैं और दूसरे कबाइल भी यहाँ पे गुलदस्ते की सूरत रहते हैं। पिछले कुछ अदवार में ये तनौली, अवान और दीगर नारे जो लगाकर मुख्तलिफ सियासियों ने हम तमाम अकवाम को आपस में तकसीम करने की कोशिश की। सलाम है, यकीन करें नवीद साहब, यहाँ की तमाम अकवाम को ये गुलदस्ते की मानद है। इन्होंने आपस में तकसीम नहीं की, सियासी कोशिश करते हैं कि अपना नारा लगाकर। अयूब खान तनौली साहब थे, उन्होंने बिला तफरीक जो है एजुकेशन के हवाले से काम किया, रोडों के हवाले से काम किया, डेवलपमेंट के हवाले से काम किया। आज भी उनके काम जो है वो बोल रहे हैं। इसी तरीके से आपके हल्के से ताल्लुक रखते हैं एक जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने यहाँ पर काम किए। उसके साथ साबिक वजीर आला यहाँ थे अमानुल्लाह खान के बड़े भाई इकबाल खान जदून साहब। उनके ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है ये उनका तोहफा है, जैसा कि बतौर के अंदर है। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब वो वजीर तालीम थे तो उन्होंने जो था ये इंटर कॉलेज बकोट और
इंटर कॉलेज बालाकोट और इंटर कॉलेज शेरवान जो था आपने इस खिते में ये कॉलेजेस दिए थे और BHUs भी बड़ी तादाद में। बेसिकली ये बात की जाए नवीद साहब तो ज़ाहिर है पीपल पार्टी का वो जो दौर था जेड भुट्टो का वो सुनहरी दौर था। उस दौर के अंदर पूरे हज़ारा डिवीजन के अंदर जहाँ तरक्की हुई वहाँ इस इलाके में भी तरक्की हुई। जो हमारा रोड है मेन रोड जो है जिसे शेरवान रोड कहा जाता है ये भी जेड भुट्टो का तोहफा है। उसके साथ सिविल हॉस्पिटल जो है D टाइप है ये भी उस द्वार के बने हुए हैं। इनको अब इनकी बिल्डिंग को वसी किया गया है। इसमें मुख्तलिफ शोबाजात बनाए गए हैं। जैसा कि सुबह आपने वहाँ का भी विजिट किया देखा तो दीगर ये जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की इतनी खूबसूरत और शानदार एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। इसमें हमारे जो साबिक MPA थे अलहाज कलंदर खान लोधी उनको जुनैद खान तनौली साहब तो उन्होंने फिर आखिर इसकी रखा है। अगर हमारा कोई ऐसा नुमाइंदा इस हल्के से इस खत्ते से जो ताल्लुक रखता होता इस मिट्टी का होता तो कम अज कम वो इतना आगे बोल सकता था कह सकता था कि मेरा इलाका इंतहाई पासमानदा है। अच्छा तनोली साहब जो इस रोड से हम आए हैं एबटाबाद से शिमला पहाड़ी की इस तरफ जो हम शेरवान तनावल का जो इलाका आता है तो इसमें कौन कौन सी यूनियन काउंसिल्स आती हैं और कौन कौन से बड़े जो देहात आते हैं और यहाँ से जब हम खड़े हैं यहाँ से बड़ी जो सड़कें निकलती हैं हरीपुर की तरफ एबटाबाद की तरफ और मानसेरा की तरफ तो ये थोड़ा सा नाजरीन को यहाँ से साहब आपने यहाँ पे आना चाहें। आपने बड़ी दिलचस्प बात की और मेरी दुखती रग पे हाथ भी रख दिया आपने। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि हमारी 6 यूनियन काउंसिल अब हम हमारे साथ नहीं है और 2 इस मरतबा हमारे से चली गई हैं। 4 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल तहसील और तनावल है। इनके नाम आप तहसील है पिंड करगू खान शेरवान जहाँ हम खड़े हैं ये शेरवान की यूनियन काउंसिल है। फिर उसके बाद आ जाती है पिंड करगू खान फिर उसके बाद जरल आ जाती है फिर उसके बाद कुठियाला आ जाती है। ये 4 यूनियन काउंसिल तहसील और तनावल के अंदर मौजूद है। 2 हमारी यूनियन काउंसिल और तनावल की थी जिसमें पावा और चमेड वहाँ के लोगों का भी कुछ था बाकी उन्होंने भी कहा मिला था तो एबटाबाद शहर के साथ लगा दी गई। उससे पहले 80 की दहाई की बात करूं तो हमारी 6 यूनियन काउंसिल थी। अयूब खान तनौली साहब जिस वक्त वजीर भी थे तो ये जो हरीपुर के साथ वो हमारी 6 यूनियन काउंसिल लगी है जैसे आप वो पानियों पार कहते हैं हरीपुर वाले ख्वानीन बरादरान के पानी पार। अब वहाँ भी एक नुमाइंदा है जो वहां से उसने कहा है जी हम पानी पार वाले नहीं हम लोअर तनावल वाले हैं तो अब भी कहने उनको भी लगे हैं कि लोअर तनावल है। अच्छा तनोली साहब जो लोग यहाँ पे आना चाहें इस खूबसूरत खिते में आना चाहें बिल्कुल नवीद साहब कौन से रास्ते इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। इस तनावल में आने के लिए आप हरीपुर से भी आ सकते हैं आप मानसेरा से भी आ सकते हैं और आप एबटाबाद से भी आ सकते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर रोडें मौजूद हैं और अच्छे रोड मौजूद हैं यहाँ पर कुछ दुश्वार। और दूसरा एक और बात आपसे कहूँ कि यहाँ जो रिच है वो मादनियात के हवाले से बड़ा रिच एरिया है। सॉफ्ट स्टोन यहाँ का जो बेहतरीन क्वालिटी का सॉफ्ट स्टोन है पूरी दुनिया में हो जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है यहाँ से निकलती है। अगर देखा जाए तो 20 अरब से ज्यादा जो हमारा फंड उसका सिक्योरिटी फंड जो पड़ा हुआ है वो गवर्नमेंट के पास है। वो अभी तक इस वजह से नहीं लगा कि जो माइन जो है वो रजिस्टर नहीं है कि ये माइनिंग जो सिस्टम है ये इतनी कंपनियां रजिस्टर नहीं है। हालांकि वहाँ अगर लग जाता इस एरिया की तरक्की हो जाती है इसकी डेवलपमेंट हो जाती है इसमें हॉस्पिटल बन जाते हैं दीगर। और ये नजरिया भी पीछे पाकिस्तान पीपल पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी साहब थे उन्होंने एक सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो है उसका यहाँ प्रोजेक्ट दिया था मगर बदकिस्मती से आगे जो है हमारे MP MNA वो क्योंकि यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते थे उनको यहाँ से दिलचस्पी नहीं थी। अगर यहाँ से दिलचस्पी होती तो वो खंडाकू में उनके लिए वो एक बहुत बड़ा और मेगा मंसूबा उन मजदूरों के लिए उन मजदूरों के बच्चों के लिए उनको तालीम याफ्ता हुनरमंद उनके अंदर स्किल वो आ जाती मगर क्योंकि नुमाइंदा ना होने की वजह से। अब जैसा कि ज़ाहिर है आपने बात की है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी वाकई जो है एक जमहूरियत की अलामत है वफाक की अलामत है वफाक की इकाई है। उसने बिला तफरीक काम की है। अगर ये मैं कहूँ कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर उसकी कोई हुकूमत नहीं रही है कोई उन्होंने फिर भी 4 सीटें एबटाबाद हज़ारा को दी मखसूस नशस्तों पर। उस मखसूस नशस्तों वाली से एक फंड एक यहाँ का ग्राउंड है 20 लाख रुपया वहाँ उस पर भी लगा है। उसके साथ ज़ाहिर PTI उसका नारा था कि हमने ग्राउंड आबाद करने हैं अस्पतालें वीरान करनी है। उन्होंने बताया कि ये वसाइल से भरपूर खिता टूरिज्म की अगर बात करें मैदनियात की हम बात करें तो ये वसाइल से भरपूर खिता हज़ारा का एबटाबाद डिवीजन का जो खूबसूरत तरीन इलाका शेरवान तनावल का इलाका जो है इसमें आने के लिए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे रास्ते भी हैं। सारा कुछ होने के बावजूद यहाँ पे उस तरह की तरक्की जो थी वो रोक दी गई थी। अगर नौजवानों के पास इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए रोजगार के मौके फराहम किए जाते तो यहाँ पे ग्राउंड भी आबाद होते यहाँ पे कॉलेजेस भी आबाद होते यहाँ पे
सियाहत के हवाले से भी भरपूर स्कोप है। अल्लाह करे आने वाले दिनों में ये हमारा खिता, खूबसूरत खिता, शेरवान का खिता, तनावल का खिता, ये अल्लाह करे तरक्की की मज़ीद मनाजिल तय करे। और हम जिस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के ज़ेर तामीर ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी बने। ये शेरवान का जो इलाका है इंतहाई मरतम खेज इलाका है। इसरा तनोली साहब ने बताया मुख्तलिफ कबाइल का एक गुलदस्ता है और ये एक इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाका है। मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि अगर वो एबटाबाद आते हैं, हरीपुर आते हैं या मानसर आते हैं तो ये शेरवान की जो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, चीड़ के जंगलात हैं, यहाँ पे ट्रैवलिंग के हवाले से, ट्रैकिंग के हवाले से इंतहाई मेहमान नवाज लोगों का ये खिताब ज़रूर यहाँ पे आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हारून तनोली साहब, आपने जो मालूमात हमें फराहम की हैं। और यहाँ पे शेरवान के हवाले से मज़ीद मिलेंगे किसी नई जगह पे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया नवीद साहब, शुक्रिया नाज़रीन। इस ना तले थोड़ी जी पत्नी बल्कि